क्या आपके पार्टनर ने किसी और के लिए आपके विश्वास को तोड़ा है? क्या आपके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको धोखा दिया है? और आप चाहते हो जानना कि क्या कुछ डिवाइन आपकी हेल्प करना चाह रही है या फिर क्या कुछ डिवाइन इनके लिए करना चाह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ इनकी ज़िंदगी के लिए डिसाइड किया हुआ है डिवाइन ने। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम लेंगे आपकी एनर्जीज, फिर हम लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, फिर हम देखेंगे क्या कुछ है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ है व्यूअर्स की एनर्जीज। सो चलिए कनेक्ट हो जाइए। पहले आपकी एनर्जीज हम निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज निकल करके। सो सबसे फर्स्ट कार्ड हम निकालते हैं कॉन्शियसनेस। ओके, सो आपका कहीं ना कहीं कॉन्शियस जाग चुका है, कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा जाग चुकी है। किसी के प्यार में खोए हुए थे, किसी के साथ इतना भरोसा कर लिया था किसी के ऊपर कि शायद अंधे हो गए थे उसके प्यार में, या फिर नहीं देख पा रहे थे या ना ही समझ पा रहे थे कि क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, राइट। रीबर्थ का कार्ड आया है। ओके, तो पहले चले कार्ड स्प्रेड लेते हैं फिर बताते हैं। शेयरिंग आया है, नाइस। नेक्स्ट देखते हैं गोइंग विद द फ्लो। ओके, अंडरस्टैंडिंग, सप्रेशन। सो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपकी पार्टनर की एनर्जीज भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ है पार्टनर्स के दिल में, क्या कुछ चल रहा है पार्टनर्स के मन में व्यूअर्स को लेकर के। प्लेफुलनेस, ओके। ट्रैवलिंग, लेजीनेस, माइंड, पोस्टपोनमेंट, कॉम्प्रोमाइज। सी ओके, सो देखिए आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है, या फिर आप लोग करेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस फील कर रहे हैं, दुखी परेशान फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। आप एक स्टेबल रिश्ता चाह रहे थे, आप एक पार्टनर की तरफ से एक स्ट्रांगली स्टैंड चाह रहे थे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से स्टैंड लें, लेकिन आपके पार्टनर ने तो बिल्कुल उल्टा ही कर दिया। आपके अगेंस्ट बातें करने लगे, आपसे नफ़रत करने लगे, आपसे दूर जाने लगे। बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपके पार्टनर ने आपका। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में दे दिए हैं और उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस सप्रेस फील कर रहे हैं। बट हाँ, ये भी है कि ये सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, उसने कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ा दी है और आप रीबर्थ की तरफ चल पड़े हैं, खुद को पहचानने लगे हैं। अपनी लाइफ की क्लैरिटी आती चली जा रही है। प्रॉब्लम्स, हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आसान नहीं होता है थर्ड पार्टी को ज़िंदगी में झेल पाना, बट स्टिल आप में से कई लोग हैं जो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना दुख झेलने के बाद, इतना परेशानी झेलने के बाद, माइंड स्ट्रेस फुल हो चुका है आपका, उसके बाद भी आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। अपनी लाइफ में वापस खड़े होने के लिए आप बिल्कुल तैयार खुद को कर रहे हैं
और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाला समय डेफिनेटली आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर जो ये करेज आ रहा है, वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में आगे खुशियाँ ज़रूर देगी। और रीबर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में रीबर्थ आ रहा है। आप वापस चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दुखों से तकलीफ़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप हो सकता है लोगों के साथ बातें शेयर नहीं करते थे क्योंकि आपके पास आपका पार्टनर था बातें शेयर करने के लिए, आप उसको एक दोस्त की तरह मानते थे। लेकिन जब ये इंसान, ये पर्सन ही आपको धोखा दे के चला गया या जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं शेयर करना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन सुनने को ही तैयार नहीं है, बात मानने को ही तैयार नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगी, आपने कुछ नहीं किया फिर भी माफ़ी मांगी, इल्ज़ाम भी लगाए गए आपके ऊपर, फिर भी आपने कोशिश की कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अच्छा करने की। आप में से कई लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन किसी के साथ खुश है तो आप उसकी खुशियों में आप कहीं ना कहीं खुशियाँ ढूंढ रहे हो। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीयूनियन चाह रहे हैं, राइट? तो क्लेम कीजिएगा रीयूनियन। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस परेशानी को झेलते झेलते अब थक चुके हैं, अब हो गया है बस, अब अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है आपको कि भैया बस करो, अब इससे ज़्यादा हम नहीं झेल सकते हैं, बहुत हो गया टॉर्चर, बहुत कुछ बोल लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब जो तुमको अपनी ज़िंदगी में करना है करो। सो अगर आप यहाँ पर पर्सन का कर्मा चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा कर्मा, बिकॉज जिस तरीके से आप अब आगे बढ़ रहे हैं ना फ्लो के साथ, कहीं ना कहीं ये रास्ता आपको समझा रहा है कि आपकी लाइफ एक परेशानी से तो ज़रूर गुजर रही है, डिस्ट्रक्शन से गुजर रही है, फेलियर आ रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं आपकी लाइफ में, आपका पर्सन इंसल्ट करता है आपकी, बट स्टिल जिस फ्लो में आपकी लाइफ जा रही है आप और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हो, आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करते चले जा रहे हो, आप खुद की खुशियों पर ध्यान देने लगे हो। और अब आपको ऐसा लगने लगा है कि अब आपके लिए आप खुद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप कहीं ना कहीं खो गए थे इस इंसान के साथ, इतना डीप लव, इतना भरोसा, इतना प्यार कर लिया आपने इससे ना कि विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इंसान विश्वासघात कैसे कर सकता है, राइट? सो कहीं ना कहीं आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि टूट चुके हैं, अंदर से बिखर चुके हैं, संभाल नहीं पा रहे। कुछ लोग तो अभी भी शायद आंखों में आंसू लेके बैठे होंगे, क्योंकि वो जो पास्ट है ना, वो जो दर्द है, वो बातें वो निकल नहीं रही। सो अब देखते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या है। सो देखिए आपके पार्टनर डेफिनेटली, यहाँ पर मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ब्लॉक दिख रहे हैं, उनका माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, राइट? उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है, डिवाइन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये एहसास दिला रहे हैं कि उन्होंने किसी का दिल दुखा दिया है, किसी का दिल तोड़ दिया है। और किसी का दिल इतना मतलब ऐसे छोटी चीज़ नहीं होती है तोड़ना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना। ऑब्वियसली भुगतोगे, ये खुद भी भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कर्मा मिलेगा ज़रूर, किसी को दर्द देने का कर्मा मिलता ज़रूर है, या किसी के साथ गलत करने का कर्मा मिलता ज़रूर है, और कई गुना होकर के मिलता है, वापस आता है, राइट? सो अभी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है उसमें आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने जो दर्द झेला है, जो तकलीफ़ झेली है, उसका अंदाज़ा अब इनको हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी लाइफ अब उस तरीके से अब ये भी दुख झेल रहे हैं, ये भी दर्द झेल रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, वो इनके साथ गेम खेल रही है, राइट? जैसा
टिश्यू पेपर यूज़ एंड थ्रो होता है ना, ऐसे ही वो आपके पार्टनर को समझती है, यूज़ एंड थ्रो मटेरियल। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब इनको समझ में आ रही है कि आपने अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए इस पर्सन के लिए, इनके सुख के लिए, इनकी शांति के लिए, इनकी खुशियों के लिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी तो इनके साथ खेल रही है। क्यों? क्योंकि उसको अपने खुद की चीज़ें चाहिए। मतलब उसको हो सकता है इस थर्ड पार्टी को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, घूमना फिरना, पैसे खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है, बहुत ज़्यादा आलसी है, इसको कुछ नहीं करना, सब काम आपके पार्टनर से करा रही है। सो ये चीज़ एहसास में आ रही है आपके पार्टनर के कि चीज़ें जो आपके साथ थी वो अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं, दिखा नहीं रहे हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, जो इनके लाइफ में चल रहा है ना वो किसी को शो ही नहीं कर रहे हैं, किसी के सामने आने ही नहीं दे रहे हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। राइट, कहीं कोई अगर जानने की पहचानने की बात करने की कोशिश भी करता है ना तो उसको उससे बात ही करना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बातों को टाल देते हैं या फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कि ये बात रफा दफा हो जाए। सो ये सिचुएशंस यहाँ पर आपके पार्टनर की बन रही हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पर उनको सिचुएशंस समझ में आ रही हैं कि आपकी लाइफ जो इनकम्प्लीट रह गई, जो आपका रिश्ता इनकम्प्लीट रह गया, वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो उस लाइफ के साथ। हो सकता है आपके बच्चे हों, आपके पार्टनर आपको पैसे नहीं देते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ ही रहते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं और आप सिर्फ अगर मैरिड भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया है, पार्टनर के साथ, प्यार के साथ, रिश्तों के साथ, घर वालों के साथ हो, तो काफ़ी तकलीफ़ आपने झेली है यहाँ पर। इवन अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं ना तो भी यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हो सकता है आप दोनों की लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, कुछ बाउंडेशंस हो, तो उस चीज़ को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सामने वाले पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा हुआ है, आपको जवाब नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, समझने की कोशिश करते हो और इनको बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। वहीं पर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी की, तो आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी एक नंबर के आलसी इंसान है। ठीक है, इसको अपने ऊपर खर्चा कराना पसंद है, अपने ही सेल्फिश रीजंस के लिए ये आपके पार्टनर को सिर्फ यूज़ कर रही है और एक दिन थ्रो कर देगी। सो इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को मुझे यहाँ पर होता हुआ बहुत कॉन्फिडेंटली दिखाई दे रहा है। राइट, सो अब जान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक्चुअली चल क्या रहा है। क्या ये दोनों खुश हैं? देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर खुश हैं? क्या चल रहा है उन दोनों की लाइफ में? क्या इनको कर्मा मिलेगा? क्या इनकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स चल रही हैं या सब अच्छा चल रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे तकलीफ़, जो यहाँ पे एहसास आपके पार्टनर का मैं देख पा रही हूँ ना, कि आपके पार्टनर ज़रूर फील कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ गेम्स खेल रही है ये थर्ड पार्टी। सो चलिए जानते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। कन्फ्यूजन्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। राशियाँ सारी आ चुकी हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में है, बहुत ज़्यादा पैसों का हेर फेर कर रही है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे मिलने से रोकती है, आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर रही है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है। डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। सो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? जहाँ वो आपको धोखा दे रहे थे और इस थर्ड पार्टी के साथ जा रहे थे, ठीक है, इसको पसंद कर रहे थे, आपको नहीं पसंद कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है क्योंकि कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, थर्ड पार्टी की सारी साजिशें समझ में आ रही है। अब कहीं ना कहीं ये डेथ की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जा रहे हैं। अब ये नहीं चाहते हैं फर्दर यूज़ होना। अब इनको क्योंकि क्लैरिटी आती चली जा रही है कि थर्ड पार्टी किस लिए इनका इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं पैसों के लिए या अपने खुद के मकसद के लिए। तो वो आपके पार्टनर अब ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ गए हैं। अब उनका झुकाव कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। राइट, सो अगर आप रीयूनियन क्लेम कर रहे हैं तो रीयूनियन लिखेगा, कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो कर्मा लिखेगा, मूव ऑन कर चुके हैं, आगे न्यू पार्टनर के लिए तलाश रहे हैं तो ज़रूर लिखेगा न्यू पार्टनर। राइट, ओके, सो हाई प्रिस्टेस, फाइन। सो देख सकते हैं आप, आपके पार्टनर को पता है लेकिन बोल नहीं रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी का पास्ट है, ये थर्ड पार्टी झूठ बोलती है, दिमाग से बहुत शातिर है,
बहुत शातिर है, बहुत चालू है ये थर्ड पार्टी, राइट। और स्ट्रेस हो रहा है अब आपके पार्टनर को कि इन्होंने इसके लिए आप जैसे इंसान को छोड़ दिया। टेम्परेंस, बहुत कोशिश कर रहे हैं शांति बनाए रखने की, बाहर चीज़ें ना आ जाएं, लोगों को पता ना चल जाए, रिश्तेदारियों में पता ना चल जाए, आपको पता ना चल जाए कि ये तो यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यूज़ हो रहे हैं, थर्ड पार्टी सिर्फ यूज़ कर रही है। सो बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने नहीं दिखा रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर ये चल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो लूट पाट मचा रखी है थर्ड पार्टी ने, अब आपके पार्टनर बैठ के ज़रा कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्या क्या इसको दे दिया, क्या आपका छीन लिया, क्या क्या इसने इनसे छीन लिया। तो ये सारी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में चालू हो चुकी हैं। डेविल, डेविल क्लेम कीजिए। डेविल यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मकर राशि आई है। सो डेफिनेटली यहाँ पर इनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, राइट। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक या स्पेल करवाया होगा, जिसका एहसास अब आपके पार्टनर को हो रहा है। सो यहाँ पर चीज़ें ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की तरफ भी है कुछ लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल सोच समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो आपके साथ क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और क्योंकि थर्ड पार्टी इनके साथ गेम खेल रही है, इनके साथ कुछ ना कुछ गलत मैसेज आपके पास तक आ रहा है, डेविल यहाँ पर आया है। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी ज़रूर है, नेगेटिविटी ज़रूर है। और यहाँ पर इन दोनों की साइकिल एक बहुत ही हॉरिबल एंड की तरफ जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेविल यही बता रहा है, धोखा आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, धोखा आ रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर छुप छुप के रोते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब कुछ, एंजाइटी हो रही है इनको, रातों की नींद उड़ चुकी है इंसान की। कर्मा बहुत बुरी तरह से नाच नचाता है। 2 ऑफ कप्स, सो आपकी तरफ अभी डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ इनका ध्यान आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका ख्याल इनके दिमाग में ज़रूर आने लगा है और आपकी तरफ अभी स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी की तरफ से इनका दिमाग पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ख़त्म करना चाह रहे हैं, डेथ कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी के साथ। डेथ एंड डेविल दोनों कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है इनका रिश्ता और ख़त्म होने की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। सो बहुत जल्द यहाँ पे कार्मिक्स इनको भुगतने पड़ेंगे और बहुत जल्द आप की लाइफ में खुशियाँ आती हुई भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाके आप हमारी और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा करके आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।